नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में। आज संस्कृति और इतिहास के इस झरोखे में हम आपको ले चलेंगे भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी रायसेन, जहां हम आपको पहाड़ी पर स्थित रायसेन किले के आर्किटेक्चर और इतिहास के बारे में बताएंगे। यह किला मध्यकाल यानी 16वीं शताब्दी तक रायसेन सिलहरी राजपूत सरदारों का मजबूत गढ़ था। सन 1543 में शेर शाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया और 1760 से इस पर भोपाल के नवाबों का आधिपत्य रहा, लेकिन आज इसकी देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। भोपाल आयुक्त का रायसेन जिला मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग भोपाल के उत्तर पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने वाले रास्ते के दोनों ओर जंगलों को देखना बेहद सुखद है। रास्ते के नज़ारों को अपनी नजरों में भरते हुए जैसे ही हम रायसेन शहर के मुहाने पहुंचते हैं, वैसे ही माहौल कुछ रूहानी हो जाता है और लोगों के सिर सजदे के लिए झुकते देखे जा सकते हैं। दरअसल हम अब हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह के दर पर आ पहुंचे हैं। शहंशाह मालवा की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद हम रायसेन शहर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य भारत के इस ऐतिहासिक शहर का मुख्य आकर्षण है यहाँ का किला, जो शहर के बीचों बीच खड़ा है, या यूं कहें कि इसके इर्द गिर्द कालांतर में शहर बसता चला गया। यह किला रायसेन की ऐतिहासिक महत्ता का भी प्रतीक है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। शहर का यह किला बलुआ पत्थर की चट्टान के बाहरी किनारे पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित इस किले पर पहुंचने के लिए कुछ रास्ता पैदल भी तय करना होता है, जिसके लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही एकाएक हम छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने होता है एक विशाल किला। अपने विशाल आकार और चट्टानी मजबूती के कारण यह किला हमेशा ही दुश्मनों के लिए दुर्जेय गढ़ रहा है। रायसेन और आसपास का विहंगम नजारा यहां से देखने को मिलता है। कहीं सड़क एक बारीक रेखा की तरह नजर आती है, तो कहीं जंगल का जंगल पेड़ों के झुरमुट की तरह नजर आता है। चलिए फिलहाल दाखिल होते हैं किले के अंदर, जिसके लिए हम इस विशाल शाही दरवाजे से होकर गुजरते हैं। किले में इस तरह के कुल 9 दरवाजे और 13 बुर्ज हैं। ये देखिए, किले का यह बुर्ज वाकई बहुत विशाल एवं भव्य है। यहाँ की छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। न सिर्फ अंदरूनी छत, बल्कि देखिए इन बाहरी दीवारों पर भी पुरकशिश नक्काशीदार काम किया गया है। वैसे बात नक्काशी की निकली है, तो इस दरवाजे को देखिए भला। भाई वाकई प्राचीन कलाओं और कारीगरों का कोई जवाब नहीं। वैसे इस किले में एक मस्जिद और शाला सहित अनेक भवनों के भग्नावशेष मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू शासकों द्वारा निर्मित 3 महल हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से बादल महल, राजा रोहिणी का महल एवं अत्तरदार का महल कहा जाता है। इस विशाल किले में 4 तालाब और कुल 48 कुएं थे। जैसे ये कुआं देखिए, इस सकरे कुएंनुमा जल स्रोत का पानी कभी सूखता नहीं है। वर्षा का जल छत से होकर हमेशा यहाँ जमीन के नीचे पहुंचता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में भी वर्षा जल के संग्रहण का अच्छा खासा इंतजाम किया गया था, और यहाँ आने वाले सैलानी अक्सर इसी के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके साथ ही किले में मौजूद इस जल संरचना को बनाते वक्त जो पत्थर निकले, उन्हें ही किला निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया। किले में एक शिव मंदिर भी मौजूद है, जहां अक्सर श्रद्धालु आते हैं और भजन कीर्तन कर अपनी श्रद्धा का परिचय देते हैं। देश की गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक इस किले की हर एक चीज नायाब है। हर स्मारक, हर दरो दीवार लाजवाब है। किले की ऊपरी मंजिल में बने उन दरीचों को देखिए, जहां बैठकर कभी रजवाड़े के लोग मौसम का मजा लेते होंगे, तो कभी इन दरीचों को दुश्मन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा।
वैसे आज भले ही किले का कुछ हिस्सा जीर्ण शीर्ण हो गया है, पर आज ये खंडर नुमा इमारत अपने वैभवशाली इतिहास का एहसास तो कराती ही है। किले के ऊपर से देखने पर ये खेत बिल्कुल किसी शतरंज की बिसात की तरह नजर आते हैं। चलिए, बात जब इस हरियाली की चली है तो फिर इसके असल स्रोत तक चलते हैं। रायसेन के इस वैभवशाली स्मारक से विदा लेने के बाद हम पहुंचते हैं अमरावद नर्सरी। कुल 5 हेक्टेयर में फैली इस नर्सरी ने न जाने कितने जंगलों को आबाद किया है, न जाने कितने बगीचों, रास्तों और घरों को गुलजार किया है। ये देखिए, यहाँ सागौन के 10,000 पेड़ों का ये सघन जंगल तैयार किया गया है। इसके अलावा इस नर्सरी में भिन्न भिन्न प्रजातियों के लाखों पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि हरियाली हमेशा आबाद रहे। चलिए, इस नर्सरी से निकलकर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, हम पहुंच गए यहाँ के गेस्ट हाउस, जहां आराम फरमाने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। लजीज खाने का लुत्फ उठाने के बाद हम रुख कर रहे हैं गढ़ी स्थित किले का, जो यहाँ से चंद कदमों के फासले पर स्थित है। ये प्राचीन किला हिजरी सन 1148 में बनाया गया था। इस किले के खंडित बुर्ज और टूटी फूटी दीवारें आज भी ये एहसास कराती हैं कि कभी इसकी शान निराली रही होगी। बड़े दुख की बात है कि पुराने समय में भव्यता का प्रतीक रहा यह किला आज इस कदर दुर्दशा का शिकार है। और तो और पिछले 4 सालों से इसके प्रांगण में लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। अच्छा होता जो समय रहते इसके संरक्षण की कोशिश की जाती, ताकि इतिहास की ये धरोहर बनकर अमूल्य थाती हमारे पास रह पाती। रायसेन के इस किले का अपना अलग इतिहास है। जब शेरशाह सूरी ने धोखे से इस किले पर कब्जा किया, तब राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी रत्नावती का स्वयं सिर काट दिया था, जिससे वह शत्रुओं के हाथ न लगे। इस तरह इस किले से और कई किस्से कहानियां जुड़ी हुई है। यह ऐसा किला है जिसका न केवल शानदार इतिहास है बल्कि खूबसूरत भी है। यह ऐसी जगह है जहां फोटोग्राफी के शौकीनों को कैमरा क्लिक करने में बहुत आनंद आता है, खास तौर पर जब आसमान में बादलों का डेरा हो। सबके लिए आवास यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्व सुविधा युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वर्ष 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक देश को झुग्गी मुक्त कर पक्के आवास बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना मध्य प्रदेश में तेजी से साकार हो रहा है। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मिशन और अंत्योदय आवास योजना सहित मध्य प्रदेश सरकार की अन्य आवास योजनाओं में अब तक लाखों मकान बनाकर गरीब हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में अभी भी मकानों का निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 6,33,000 आवास बनवाने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार अपने बजट से 3,500 करोड़ की राशि खर्च करेगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के सभी 379 नगरीय निकाय को भी शामिल कर लिया गया है। योजना के पहले चरण में वर्ष 2018 तक नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के निवासी को रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा, मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा। इस धरती पर जो रहेगा वो कोई बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016-17 में 2,70,815 हितग्राहियों का पंजीयन कर
1,91,974 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में अब तक 6,69,685 आवास ऋण वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में भी 16,464 और इंदिरा आवास योजना में 97,109 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग को आवास की गारंटी देने वाला, कानून लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। सबके लिए आवास का सपना पूरा करती मध्य प्रदेश सरकार। चले हैं धूप की उंगली थाम, बादलों पे है अपना मकाम। माना कि लड़खड़ाते हैं अभी, लेकिन हमें फिर भी है यकीन, एक दिन तो मंजिल मिलेगी, हमारे कदमों से दुनिया चलेगी। मुश्किल को आसान बनाएंगे, आगे ही कदम बढ़ाएंगे। लाखों बच्चे रोज आंगनवाड़ी की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ खेल खेल में शिक्षा, पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, नियमित वृद्धि निगरानी, स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही गर्भवती, शिशुवती और किशोरियों को भी अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर भविष्य के लिए सभी सेवाएं दी जाती हैं। आखिर बेहतर भविष्य का वादा है हमारा। खुशियों की फुलवारी, मध्य प्रदेश की हर आंगनवाड़ी। अब हम पुण्य सलीला नर्मदा से जुड़े एक और इतिहास की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव की प्रिय माने जाने वाली नर्मदा के हर कंकर को शंकर का ही रूप माना जाता है। नर्मदा के जीवन में समाहित अलग अलग रंगों की तस्वीर को एक फ्रेम में समेटने की खूबसूरत कोशिश की हमारे इन युवा कलाकारों ने। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदैर्हितं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदैः। रविन्दुरन्ति देव देवराज कर्म शर्म दे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सारसायुधम्। ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम्। विनन्ति विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे। किरातसूत वाडवेषु पंडिते शठे नटे। दुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। जन जन इसकी करे परिक्रमा, जन जन दीपक दान करे। जन जन इसकी करे परिक्रमा, जन जन दीपक दान करे। जंगलवासी वनवासी को, जंगलवासी वनवासी को पाले पोसे प्यार करे। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे।
किया। घने घने रे पहाड़ों ने, घने घने रे पहाड़ों ने तीन प्रांत का विलाप किया। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। जीवन देती पुण्य बांटती, लहर लहर में वो मदमाती। जीवन देती पुण्य बांटती, लहर लहर में वो मदमाती। शस्त्र श्यामला धरती पर, शस्त्र श्यामला धरती पर सहज सरलता को बिखराती। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। कपिल मुनि की शिला सजाए, भृगु ऋषि की ऋचा संवारे। कपिल मुनि की शिला सजाए, भृगु ऋषि की ऋचा संवारे। इसका हर कंकर है शंकर, इसका हर कंकर है शंकर, हर जन इस पर तन मनवारे। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। सदाचार का पाठ पढ़ाती, निस दिन बहती जाती। सदाचार का पाठ पढ़ाती, निस दिन बहती जाती। यह निस दिन बहती जाती, औरों का हित करते करते, औरों का हित करते करते सागर में मिल जाती है। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। कहते हैं हुनर सब में होता है, जरूरत होती है तो बस उसे निखारने और तराशने की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि प्रदेश के तेजी से होते औद्योगिक विकास के मद्देनजर प्रदेश में कौशल संपन्न पर्याप्त जनशक्ति हो। इससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी बल्कि निवेशक भी आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मंशा की पूर्ति के लिए प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने अनेक कौशल विकास योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रमुख हैं कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना। इन योजनाओं के जरिए हर साल 7.5 लाख युवाओं को कौशल संपन्न बनाया जाएगा। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास संस्थान की स्थापना का निर्णय भी इसी दिशा में एक कदम है। प्रदेश के सभी 313 विकासखंड में कौशल विकास केंद्र की स्थापना से बड़ी संख्या में उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल संपन्न युवा तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के आईटीआई को शासकीय और उद्योग समूहों की भागीदारी से उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। नए ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रयास ये है कि आईटीआई कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट सेंटर का भी कार्य करे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, युवा उद्यमी, आर्थिक कल्याण और युवा कॉन्ट्रैक्टर योजनाएं भी कौशल संपन्न युवाओं को स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश के युवा अपने आत्मविश्वास, ज्ञान, प्रशिक्षण और कौशल से सफलता के क्षितिज में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको चेतन जोशी के बांसुरी वादन में राग हंस ध्वनि सुनाएंगे, जो उन्होंने अपने 2 गुरुओं पंडित रघुनाथ सेठ और पंडित अजय चक्रवर्ती से प्राप्त की थी। ये दोनों बंदिशें रूपक ताल और त्रिताल में निबद्ध है।
चेतन जोशी के बांसुरी वादन की इन सुरीले सुरों को सुनकर आपका मन आध्यात्मिक दुनिया में जरूर रम जाएगा। आज के कार्यक्रम में आपने रायसेन किले के शानदार इतिहास को जाना और अगले हफ्ते संस्कृति के इस झरोखे में हम फिर अनछुए पहलुओं को लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।